जिभिया कहा तो हम हमारे लोग के समझ में आवा कि जिभिया जगह बताओ तो जिभिया कहा था हम गु घ्यू। ओ भैया ये पिटिया मारस बहुत हैं। हम लोग कहा कि जिभिया का हमें समझ में आवा कि गु गु खइबे। मेला जग आवा बकत हो। अरे जिभिया कहा तू हम जिभिया कहा इधर गल मच्छा कहीं के यहाँ ये क्या कर रहा है? सुनो मेहरवा बेटिया मेला चलत कि हमका सगा पेटी हो। तू क्या कर रहा है? मैं डाल कूदूंगी हराम जादे कहीं के तुम्हारी मोछे उखा लूंगी। मोछे उखा ले हो तो फिर कहीं हंसो हो जाए। तुम्हें आता नहीं तो क्यों कह रहे हो? मेला में तुमका कोई पकड़ी तो बचाओगे ना फिर हम। और जतवा का हाथ हम जो बोले जिभिया का हाथ हम जो बोले जतवा का हाथ हम जतवा का हाथ हम वो जब पार हो जाने लगी जिभिया। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे दैया रे दैया ये कितना सुंदर लग रहा है। मैं यहाँ करबे करे मेला में आए हो। बिसाते दुकान नहीं देखो पर लौंडे देखो। ये बहुत अच्छा लग रहा है। भाई मेला खराब हो जाएगा। इधर आइए। मेला अध्यायगा। ये बताइए तुम जब किसी को देखते हो तुम्हारे क्या राल चू जाती है? उसको लपटा देते हो। मारना अच्छा ही है, क्या करूं? आज करो कि मेला तुमका दिखावे लाए मेला में बवाल ना करो। नहीं मुंह दिखावे हम ना रहा भैया। मेला में बवाले हो। आज करो कि भैया हम पूछ रहे हैं हाँ कि आप लोग इतना सज धज कर कहाँ को जा रहे हैं? आप जानना चाहते हैं? जी हाँ। देखिए हम लोग रामपुरा का मेला जा रहे हैं। क्या कहा? आप लोग रामपुरा का मेला जा रहे हैं? जी हाँ। और मैं भी आपके साथ चलूंगा। क्या तुम भी चलोगे? लेकिन आप लोग यहीं पर रुकिए, मैं अपने पिताजी जी से आज्ञा क्या लेकर आता हूं। अपने पिताजी से आज्ञा लेकर आओगे? ये देखो ये हमारे बिल्ले आई है। हमारे मेहरवा हमसे नहीं पूछे से। अरे भैया और हमारे हुआ वो पीछे जो पेरकई है ये छटकी ये देखो ये हमका जरूरत ही नहीं है। ये अपने मन से मेला चल रही है। और जो हम घर का इन काम धाम करके जाने पावा तो हमका लौ जाई पीछे पीछे नहीं को वैसी वैसी हो जाई। बिटिया वो देखो बिटिया का ना देख तेरी झांपी आई। ठीक है आप जाइए अपने पिताजी से आज्ञा लेकर और जल्द से जल्द आना। और मुझे देर हो रही है, मैं भी चली जाऊंगी। लेकिन जाना मत, ठीक है बहुत जल्द आना। मैं जल्दी आऊंगा। हाँ ठीक है। मेला चले झका झोरी बटवा मा पैसा
सरकार। क्या हो रहा था? बस दरबार की देखभाल कर रही थी। बहुत अच्छे। हाँ, जब तक आप दरबार में आते नहीं तो दरबार सुना लगता है। क्यों नहीं? लेकिन अभी तक हमारे सेनापति जमुना सिंह नहीं आए। हाँ, बहुत ठीक। सेनापति राणा सिंह व दरबार के समस्त दरबारीगण, क्या कहना है? देखो सुबह के 10 बजने वाले हैं लेकिन अभी तक महाराज दरबार में नहीं आए। वही तो मुझे चिंता है कि सुबह के 10 बजने वाले हैं लेकिन ये सिंहासन सोना साना पड़ा हुआ है। ना मालूम क्या बात है कि महाराज अभी तक दरबार में नहीं आए। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। तो श्रीमान महाराज तशरीफ बुलाओ। श्रीमान महाराज तशरीफ बुलाओ। और मेरा दिल के मुख्तार क्या है अब तक न महाराज आए। दरबारियों, अरे वजह क्या है अब तक न महाराज आए। और खबर जाके बिंधा उनकी तुम आओ। देखो आखिर महाराज दरबार में क्यों नहीं आए। ठीक है सरकार, मैं जाता हूँ। महामंत्री जमुना सिंह, कहिए महाराज जी। सेनापति राणा एवं हमारे दरबार के सभी दरबारीगण, मैं तुम लोगों से कुछ जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं महाराज? राज का क्या समाचार महामंत्री जी? राज का समाचार महामंत्री जी? प्रजा को तो नहीं कोई संताप है, प्रजा को तो नहीं कोई संताप है, और जो है रैयत मेरी वो तो है बाप। की सारी प्रजा है तेरी दुआ। आपकी सारी प्रजा है तेरी दुआ। चैन की बंसी बजती है आठों पहर, चैन की बंसी बजती है आठों पहर। जो उठाई आंख देखे प्रजा की तरफ, आंख लू उसकी निकलो आए। जो उठाई आंख
महामंत्री जमुना सिंह, मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद है कि तुम जैसे महामंत्री जब तक दुर्गापुर रियासत में कायम रहेंगे, हमारी प्रजा को कोई कष्ट हो ही नहीं सकता है। मैं बहुत खुश हुआ। सेनापति राणा, ये बतलाओ तुम्हारी सेना का संचालन किस प्रकार हो रहा है? महाराज, हमारी सेना का के बारे में जानना चाहते हैं? महाराज अवश्य बतलाएंगे। तो महाराज, सेना हमारी सदा रहती होशियार, आपके हुक्म मैं हूं ताबे। हमारी सेना सरहद पे हमेशा तैयार रहती है। शाबाश सेनापति राणा, मुझे तुमसे भी यही उम्मीद है कि तुम जैसे जब सैनिक हमारे सरहद पर ड्यूटी करेंगे, हाँ महाराज। तो कोई दूसरे राज का राजा कभी दुर्गापुर रियासत पर आक्रमण करने की बात सोच ही नहीं सकता। मजाल मैं बहुत खुश हुआ महामंत्री जमुना सिंह। मैं इस खुशी के साथ अपने समस्त परिवार को इस राज दरबार में एक साथ देखना चाहते हैं। रामलाल, जाकर राजमहल में सूचना पहुंचा दो कि महाराज अपने समस्त परिवार को एक साथ दरबार में देखना चाहते हैं। ठीक, जैसे क्या हो। महामंत्री जमुना सिंह, कहिए महाराज। मैं क्या देख रहा हूँ कि महारानी पद्मावती व दासी बिमला दरबार में उपस्थित है, लेकिन हमारे दुर्गापुर का पहला चिराग, मेरी आंखों का तारा, मेरा राजकुमार सूरज अभी तक क्यों नहीं आया? वो भी आता होगा महाराज। दरबारी को भेजकर फौरन पता लगाया जाए। रामलाल, देखो राजकुमार सूरज आखिर राजमहल में क्या कर रहा है। ठीक, जाता हूँ। तो पिताजी के चरण में अब सूरज का पिताजी के चरण में सूरज का परिणाम, मुझे यही आशीष दो सिद्धुए सब। बेटा सूरज, कहिए पिताजी। तू मुझसे आशीष की कामना करता है मेरे लाल। नहीं पिताजी। मैं भगवान से रात दिन यही प्रार्थना करता हूँ मेरे बेटे, और मेरा भी यही आशीर्वाद है कि सूरज उदगल की तरह तुम रहो चमकते। सूरज उदगल की तरह तुम रहो चमकते लाल, आजीवन नूरे नजर तुम रहो।
पिताजी। आज मैं क्या देख रहा हूँ कि जब तू कभी मेरे सामने आता था तेरे चेहरे पर खुशी की लहर रहती थी, लेकिन आज तुम्हारा चेहरा मलिन नजर आ रहा है। जरूर कोई बात है, तुम मुझसे कहना चाहते हो लेकिन डर बस कह नहीं पा रहे हो। बोलो बेटे, पिताजी। तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करवाया जाएगा। बोलो क्या कहना चाहते हो जो इतना पिताजी मैं सोचता हूँ कि आप कहीं मेरी बातें सुनकर नाराज ना हो जाए। पिताजी तो पिताजी मेरी बात को अब ना करना। पिताजी मेरी बात को अब ना करना इनकार कि मेला देखन जाऊंगा अब रामपुरा। अब जाऊंगा रामपुरा दर। आज तुम मुझसे कैसी इजाजत मांग रहे हो मेरे लाल? आज तक मैंने तुम्हें अपनी नजरों से दूर नहीं होने दिया और बेटे तुम रामपुरा का मेला देखना चाहते हो। शायद तुम्हें यह नहीं मालूम है कि रामपुरा का मेला दुर्गापुर रियासत से कितनी दूरी पर है। अनेकों जंगल पड़ेंगे, अनेकों दरिया है मेरे बेटे। वहां इजाजत देने की मेरी इच्छा नहीं होती है, तो कैसे भेजूं मैं तुझे बेटा उम्र तेरी ना। कैसे भेजूं मैं तुझे बेटा उम्र तेरी नादान। अब मेरे की जिद छोड़ दे बेटा, कहना बेटा सूरज। पिताजी अगर और कोई इच्छा हो वो मुझसे कहो बेटे, मैं उसे पूरा करवा दूंगा, लेकिन रामपुरा का मेला जाने की इजाजत मैं तुम्हें नहीं दूंगा। पिताजी घबराओ नहीं, तो मंत्री चाचा को कर दो मेरे साथ में मन। मंत्री चाचा को कर दो मेरे साथ में, हे पिताजी मेला देखने जाऊंगा। मेला देखन की मन में लगी लालसा, हे पिताजी मेला देख कर। बेटा सूरज, जी पिताजी। रामपुरा का मेला देखना चाहते हो, पिताजी वो भी महामंत्री जमुना सिंह के साथ जाने के लिए कह रहे हो। घबराओ नहीं बेटे, मेरे पास आओ मेरे बेटे। आज तुम्हारी पहली इच्छा है जो तुम रामपुरा का मेला देखने की इजाजत मुझसे मांग रहे हो। बेटे मैं तेरा दिल नहीं दुखाऊंगा। महामंत्री जमुना सिंह
आज तक मैंने अपने बेटे सूरज को अपनी नजरों से दूर नहीं होने दिया, लेकिन आज मैं तुम पर एक उत्तरदायित्व सौंप रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम हमारी आज्ञा का पालन करते हुए हमारे राजकुमार सूरज की इच्छा को अवश्य पूरा कराओगे। हुक्म कीजिए महाराज। तो जाओ सूरज के संग में तुम मंत्री चले जाओ। मंत्री चले जाकर मेला इसे तुम दिखा लाइए, जाकर मेला इसे तुम दिखा लाइए। मेरे बेटे की जिद को तो पूरी